Hey guys, welcome back to all of you. How are you all? I hope you all are very well. So we are starting mock test 2 today. And हाँ mock test ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। अगर तुसी बनना चाहते हो पार्ट पेड कोर्स का तो तुसी डिस्क्रिप्शन दे दिते हुए कंटैक्ट्स नाल कंटैक्ट करके पेड कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर उन्होंने कंटैक्ट करके तुसी पेड कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हो। सो गाइस शुरू करते हैं साडा अज दा मॉक टेस्ट नंबर 2 जिस दे विच सब तो पहला क्वेश्चन देखो की है जी। द ट्रेन विल अराइव डैश 5:30 AM। द ट्रेन विल अराइव डैश 5:30 AM। सो मतलब कि ऑप्शंस तो पता चल रहा है कि आपां यूज करनी है, आपां फिल करनी है प्रेपोजिशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फटाफट फाइंड आउट करो कि केड़ी प्रेपोजिशन इत्थे आएगी। देखो टाइम दिता गया वी नो कि टाइम दे नाल केड़ी प्रेपोजिशन लगदी है। देखो बाय टाइम दे नाल अगर आपां बाय दी गल करिए वो इत्थे यूज नहीं होएगी, गल करी जाए क्यों। ठीक है जी, बाय दा देखो मतलब हुंदा द्वारा। ठीक है, एंड देखो ऑन इन और एट दे विचों केड़ी प्रेपोजिशन यूज होएगी इत्थे। ऑन इन और एट दे विचों केड़ी प्रेपोजिशन यूज होएगी। इन दी आपां ऑन तो स्टार्ट कर लिए। ऑन दी गल करिए तो जदों आपां गल करदे हां डेज दी एंड डेट्स दी तो यूज किसदा हुंदा बई, उसदा यूज हुंदा है ऑन दा। उस तो अगे देखो इन दी गल करिए। इन दी गल जदों ईयर्स दी गल आंदी है, जदों डेकेड्स दी गल आंदी है, जदों मंथ्स दी गल आंदी है। ठीक है जी, मतलब कि हुण रह गया देखो साडे कोले एट दी जदों यूज करते हैं जदों पॉइंट ऑफ टाइम की गल करते हैं। देखो एक एग्जैक्ट टाइम की गल करते हैं। देखो 5:30 जिहड़ा है वो एक एग्जैक्ट टाइम है। तो जदों आपां टाइम्स की गल करते हैं जिद्दां 5:30 10 PM कुछ भी उस टाइम आपां यूज करते हैं एट का, मतलब कि टाइम तो पहला आपां लगाने एट। तो राइट ऑप्शन एट होगी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर जी, आई नो कि सब दा आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया डैश इंडिपेंडेंस इन 1947। हाँ जी, आपने फिल करना इत्थे टेंस नू। टेंस तो फिल करना आपको ऑप्शंस दसनियां ने कि टेंस फिल करना। फटाफट फाइंड आउट करो। देखो इन 1947 तो सानू बिल्कुल पता चल रहा कि ये जो टेंस है इत्थे केड़ा टेंस का यूज किया जाएगा, पास्ट टेंस का गल हो रही है इत्थे। सो पहले पास्ट टेंस वाले वर्ब नू फाइंड करिए कि केड़ियां वर्ब्स ने जो पास्ट टेंस दे विच ऑप्शंस ने जेड़ियां पास्ट टेंस से रिगार्डिंग है। देखो ऑप्शन नंबर डी दे विच वाज लग गया, तो इट मीनस ये रिगार्डिंग है पास्ट टेंस से। गॉट मतलब कि वर्ब दी सैकेंड फॉर्म, ये भी बिल्कुल पास्ट टेंस दे विच यूज की जाती है। अगर आप गेट एंड गेट्स की गल करिए तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब दी फिफ्थ फॉर्म या फिर आप वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या ईएस लग गया इसनूं क्या दिंदे आ। सो ये कित्थे यूज होंदियां ने, ये यूज होंदियां ने प्रेजेंट दे विच। क्लीयर जी, ये यूज होंदियां ने प्रेजेंट दे विच। इट मीनस गाइस द राइट ऑप्शन साडी सी और डी दे विचों एक है। हुण देखो इंडिपेंडेंस जो 1947 दे विच मिली सी, तां आपां नूं अगर तुहानूं सब नूं याद होए माइंड दे विच आए तो जदों आपां गल करदे हां डेट्स की, जिद्दां कि इदां डेट्स दित्तियां हुंदियां ने, तो जदों आपां इन्हां दी गल करदे हां गाइस, मतलब कि जदों तुहानूं डेट्स पता नहीं, तुहानूं ईयर्स दित्ते गए ने, तो उत्थे आपां जदों ये गल करनी है तो उत्थे यूज किया जाता है पास्ट सिंपल दा। मतलब कि जदों पास्ट दीआं घटनावां दी गल आंदी है उत्थे आपां यूज करदे हां पास्ट सिंपल दा। फटाफट स्ट्रक्चर माइंड दे विच लैके आओ, पास्ट सिंपल दा स्ट्रक्चर की हुंदा है। अगर तुसी पढ़िया होया है, देखो मैं बार बार कहनी है कि अगर रूल्स आंदे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन थोड़े लिए डिफिकल्ट नहीं है। सारे क्वेश्चन थोड़े लिए बहुत ईजी ने अगर तुसी रूल्स किए हुए ने तो देखो पास्ट सिंपल की गल करी जाए, पास्ट सिंपल दे विच वर्ब दी सैकेंड फॉर्म यूज होंदी है ओनली। तो वर्ब दी सैकेंड फॉर्म ओनली कित्थे यूज है, ओनली ऑप्शन नंबर सी है जिथे वर्ब दी सैकेंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है जी, वॉज गेटिंग की गल करिए तो एक कॉन्टीन्यूस टेंस दे विच यूज होंदा है जिथे एक्शन हो रहा होंदा, बट इत्थे एक्शन हो नहीं रहा है, पास्ट की कोई घटना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी गॉट। क्लियर होगी जी, तो राइट ऑप्शन की सी, ऑप्शन नंबर सी सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। डैश कार्स आर नॉट पार्क्ड प्रॉपरली। डैश कार्स आर नॉट पार्क्ड प्रॉपरली। कार्स की गल की गई है कि पार्क नहीं की गई, प्रॉपरली पार्क नहीं की गई। ठीक है जी, हुण देखो इत्थे दिस डैट दोज हुज लिखिया पिया, तो ये की ने, सब तो पहला तो है की ने, तुहानूं सब नूं पता है कि ये हैगे ने डिटरमिनर्स। ठीक है जी, ये हैगे ने डिटरमिनर्स जो तुहाडे टॉपिक का पार्ट है डिटरमिनर्स।
चलो जी डिटर्मिनर्स ने तो डिटर्मिनर्स की किहड़ी टाइप ने ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਡੈਟ ਦੋਜ਼ ठीक है जी एंड दीज दा एंड आप गल करिए जदों आप नेड़े दी चीज़ां दसनियां हुंदियां ने उदों आप यूज़ करते हैं दिस दा या फिर दीज दा क्लीयर मैं तुहानूं पूरा रूल समझा रही हूँ देखो इत्थे एंड जदों आप दूर दियां पता दसना हुंदा है कि वो चीज़ किन्नी क दूर है कुछ अपने तो किन्ना क दूर है उस दे लई आप डैट यूज़ करते हैं या फिर दोज यूज़ करते हैं क्लीयर हुई मेरी गल डैट यूज़ करते हैं या फिर दोज यूज़ करते हैं दिस की गल कदों करते हैं जो सिंगुलर होंदा दीज कित्थे लगदा जो प्लूरल होंदा डैट कित्थे लगदा जो सिंगुलर होंदा दोज कित्थे लगदा जो प्लूरल होंदा सो हुण देखो पिछे फुल स्टॉप लग्या तो हुज वाली तो इत्थे ऑप्शन ही गलत होगी क्यों क्योंकि इत्थे की हो गया ऑप्शन दे अगर आप अकॉर्डिंग भी करना रूल्स तो बिना तो ऑप्शन के थ्रू भी अगर आप करिए हुज सीधा एलिमिनेट हो गया डैट की गल करिए इत्थे काज लग्या तो काज दे नाल डैट नहीं आएगा क्योंकि डैट सिंगुलर दे नाल यूज़ किया जाता दिस की गल करिए ये भी नहीं आएगा क्योंकि दिस भी सिंगुलर दे नाल यूज़ किया जाता कार्स ने जो वो की ने प्लूरल ने सो राइट ऑप्शन साडे कोले की बच गई ऑप्शन नंबर डी अगर असी अपने रूल के अकॉर्डिंग देखिए तो भी देखो दूर सी दैट कार्स आर नॉट पार्कड प्रॉपरली हुण देखो कोई इन्नी दूर खड़ा इसलिए कह रहा कि वो कार्स जिहड़ियां ने ना प्रॉपरली पार्क नहीं कीतियां गईयां क्लीयर होगी गल ऑप्शन दे विच सानू दीज नहीं सी इसलिए असी दोज नूं चुनिया क्लीयर होगी एंड ये तुहानूं समझाउण दे लई सी ठीक है जी नो इत्थे सानू ऑप्शन राइट किहड़ी है ऑप्शन नंबर डी है दोज ठीक चलो जी देखो अगर थोनू समझ नहीं ना आई मतलब थोनू लग रहा कि मैनू समझ नहीं आया तो गाइस थोनू बहुत डीपली पढ़ना पेगा इस दे लई थोनू डीपली पढ़न की जरूरत है एंड डीपली पढ़न दे लई तुहाडे कोल ऑप्शन की है कि तुसी साडा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं नैक्सट क्वेश्चन दिस बॉक्स कंटेन्स 15 कॉइन्स दिस बॉक्स कंटेन्स 15 कॉइन्स ऑप्शंस नूं देखा जाए तो देखो 15 अगे लग्या पिया तो इट मीनस ये की है एक्टिव पैसिव वॉइस है एक्टिव पैसिव नूं एक्टिव वॉइस नूं पैसिव दे विच चेंज करना है क्योंकि बाय इन जो लग्या इस तो पता लग रहा है कि ये किहड़े वॉइस ने एक्टिव पैसिव वॉइस ने बिल्कुल गल सही है सो एक्टिव पैसिव वॉइस से फटाफट रूल माइंड दे विच लैके आइए तो देखो जो साडा ऑब्जेक्ट हुंदा है उसने बन जाना हुंदा है सबजैक्ट तो सारियां दे विच सबजैक्ट साडा ऑब्जेक्ट बन चुक्या एंड साडे जिहड़ा सबजैक्ट हुंदा है वो की बन जाता ऑब्जेक्ट बन जाता बिल्कुल क्लीयर होगी जी गल यही साडे रूल हुंदे ने हुण देखो कंटेन्स की गल आ रही है दिस बॉक्स जिहड़ा कंटेन्स है कंटेन दे नाल एस लग्या मतलब कि बर्फ की फिफ्थ फॉर्म बन चुकी है बर्फ की फिफ्थ फॉर्म किहड़े टेंस दे विच यूज हुंदी है तो गाइस बर्फ की फिफ्थ फॉर्म यूज हुंदी है प्रेजेंट सिंपल दे विच क्लीयर किहदे विच यूज हुंदी है प्रेजेंट सिंपल दे विच यूज हुंदी है तो जदों प्रेजेंट सिंपल की गल आ रही है तो जदों आपां इस नूं एक्टिव पैसिव दे विच चेंज करना है तो एक्टिव पैसिव दे विच की बन जाता है फटाफट रूल रिमाइंड करो जदों इस नूं एक्टिव पैसिव दे विच चेंज करना है B5 तो सीधा B3 बनेगी क्लियर होगी एंड उस दे अगे की आएगा इज आएगा एम आएगा या फिर की आएगा आर आएगा मतलब कि इज एम आर दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए है क्लियर जी गल देखो हुण ऑप्शंस देखो कित्थे ने दे रूल्स तुहानू दसने जरूरी ने जी ठीक है जी रूल्स के थ्रू ही आप कर सकते हैं हुण देखो आपां पता है कि आर इज एम आर दे विचों लगेगा तो कॉइन्स ने जो ज़्यादा ने तो आर लग्या होना चाहिए तो राइट ऑप्शन एक तो ए होगी एक ए होगी मतलब कि इन्हां विचों आर है हैव की गल करिए हैव नहीं आएगा क्योंकि B5 जो है वो हैव चेंज नहीं हो सकती वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी है वो हैव चेंज नहीं होएगी कॉइन्स दे नाल आर लग्या किते ना किते ऑप्शन सही सी बट देखो इत्थे वर्ब की फॉर्म ही खत्म करती कंटेंट लगाया ही नहीं तो ये ऑप्शन भी गलत ये ऑप्शन भी गलत तो हुण फर्स्ट एंड सैकेंड ऑप्शन दे विचों किहड़ी ऑप्शन आएगी तुहानूं बिल्कुल ईजी मिल गई होनी है ना ऑप्शन नंबर ए आएगी या फिर ऑप्शन नंबर बी आएगी यस तो ऑप्शन नंबर बी आएगी क्यों आएगी भाई ऑप्शन नंबर बी अगर तुसी ए लगाई सी बाय देख के कि उस दे विच बाय लग जाता तो तुसी गलत हो
ठीक है। कंटेन एक अजिही फिक्स प्रैपोजिशन अपने नाल रखदी है। कंटेन्स दे नाल एक वर्ब एक्टिव पैसिव दे विच भी फिक्स प्रैपोजिशन दा वाला जिहड़ा फंडा यूज हुंदा है, जिद्दां कि कंटेन दे नाल इन लगदा है, बाय नहीं लगेगा। ठीक है जी। उस तो बाद अगर आप गल करिए नोन दी, जदों नोन होएगा तो उसने की बन जाना, टू बन जाना, नोन बाय नहीं आएगा। क्लियर। सो देखो 2-3 पॉइंट तुहानू किन्ने क्लीयर हो चुके ने। मॉक टेस्ट लगाने का भी कितना फायदा कि किन्ने रूल्स आप रिमाइंड करते जाने आ। ठीक जी। क्वेश्चन नंबर देखो 5th, इत्थे आप एरर फाइंड करनी है। व्हेन डिड यू केम बैक फ्रॉम योर हॉलीडे इन गोवा या फिर नो एरर। देखो ए पार्ट दे विच व्हेन डिड यू, बी पार्ट दे विच केम बैक फ्रॉम, सी पार्ट है योर हॉलीडे इन गोवा एंड नो एरर। सो गाइस तुहानू एरर कित्थे मिल रही है, फटाफट देखो। एरर है जी बी पार्ट दे विच। की एरर है, केम लग्या पिया, देखो इत्थे डिड लग्या सी, डिड तो बाद जो भी वर्ब आएगी, डिड तो बाद जो वर्ब आएगी वो की हुंदी है, की हुंदी है वो फर्स्ट हुंदी है, मतलब कि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज हुंदी है। डिड तो बाद इत्थे की लगाया पिया, डिड दे नाल वर्ब दी सैकंड फॉर्म गलत, डिड दे नाल किहड़ी यूज हुंदी है, डिड दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज हुंदी है। तो इट मीनस इत्थे कम आना चाहिए सी, COME कम। क्लियर, क्लियर हो गया जी। तो राइट ऑप्शन की होगी, मतलब कि आपां जिहड़ी एरर फाइंड करना किहड़ी ऑप्शन दे विच है, ऑप्शन नंबर बी दे विच है। बहुत ईजी क्वेश्चन सी, ये भी बहुत ईजी सी, सिर्फ एक झलक दे विच फाइंड कर लिया होगा तुसी एरर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6th, ही सेड 2 and 2 make 4। He said 2 and 2 make 4। नरेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलना है इत्थे दोनों। जल्दी जल्दी करो। हाँ जी। ही सैड लग्या, देखो ही सैड दे नाल की आ जाना, सैड नू देखा जाए, सैड नू देखा जाए तो सैड है जी पास्ट। जदों आर भी पास दे विच आ जाती है तो आपां उत्थे की कर दिंदे आ, इसनों भी पास दे विच बनाना हुंदा। बिल्कुल क्लीयर। बट इत्थे पास नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4 मतलब की है कि एक प्रोवर्ब यूज की गई है, या फिर एक 2 ते 2 4 हुंदे हन, एक यूनीवर्सल ट्रुथ है ये। ठीक है जी। एक यूनीवर्सल ट्रुथ है कि 2 ਅਤੇ 2 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਹੈ, RS ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਸਟ किस ਦਾ यूज होएगा, डैट ਦਾ यूज होएगा। क्लियर होगी जी गल, डैट का यूज होएगा। बट देखो सैड है, सैड डैट, सैड का कोई चेंज नहीं होंदा, सैड तो टोल्ड नहीं बनता, सैड तो कुछ नहीं बनता, सैड का सैड रहिंदा। तो राइट ऑप्शन देखो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। सेज क्यों आया, सेज की जरूरत ही नहीं, सेज तो है ही नहीं, टेल्स भी नहीं आना, टोल्ड भी नहीं है। अगर उत्थे उत्थे सैड 2 हुंदा फिर आप उसनूं टोल्ड बनाते। राइट। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। देखो कुछ भी नहीं है, जदों यूनीवर्सल ट्रुथ आएगा बिल्कुल ईजी है। ही सैड दैट 2 and 2 make 4, कुछ चेंज नहीं करनी, जस्ट एंटर दे की कर देना, कंजंक्शन ऐड कर देना है, डैट। 7th क्वेश्चन देखो, दे कुड नॉट हेल्प डैश लीव द कार एट द रोड साइड। मतलब कि देखो हेल्प नहीं कर सके, कार नू रोड साइड छड्ड दिता। वेयर डिड इट हैड ब्रोकन डाउन, जिथे ये टुट गई सी। ठीक है। मतलब क्या कि हेल्प तो नहीं कर सकते, बट कार नू, पर देखो कार नू किया कि रोड दे साइड छड़ दिता। हुण देखो ऑप्शंस तो तुहानू पता चल रहा है कि तुसी कंजंक्शन फिल करना है, अनलेस दैन इंस्टेड ऑफ बट। हुण अगर आप अनलेस की गल करिए, अगर आप अनलेस की गल करिए, अनलेस का यूज कित्थे कीता जाता है? अनलेस यूज किया जाता जदों इंडिकेट करनी है कुछ कंडीशन नू कोई काम करन दे लई, मतलब कि कंडीशनस नू इंडिकेट करदा। सीधी गल बस तुसीं ये रखो कि कोई कंडीशन जदों लगी होगी, ठीक है, कंडीशनल होएगा जदों कि इत्थे कंडीशन है कि इंडिकेट। देखो सेंटेंस किते भी कंडीशनल सानू नहीं लग रहा कि हेल्प करो, ऐदां करो, ये होवे, है ना। तो ये चीज़ जिहड़ी है ये रॉन्ग होगी, क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल है ही नहीं। दैन की गल करिए, दैन कित्थे यूज हुंदा जदों कंपैरिजन की गल आंदी है, जदों कंपैरिजन हो रहा हुंदा उत्थे यूज हुंदा दैन दा। सो तुसी खुद देखो किते इत्थे दैन दा यूज तुहानू लगदा हो रहा कंपैरिजन हो रहा सेंटेंस दे विच? नो। जद कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तो फिर आपां इसदा यूज भी नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ देखो, इंस्टेड ऑफ की है, इंस्टेड ऑफ नू आपां उदों यूज करते हैं जदों किसी नू आपां कहिए कि इस दी बजाय ये होना चाहिए सी, इस दी जगह ते ये होना चाहिए सी, ऐदां दी किसी दे ओवर अदर, है ना।
कोई काम दूसरे दे ओवर होना चाहिए सी। तो मतलब की है कि इंस्टेड भी इत्थे यूज़ नहीं होएगा, क्यों इत्थे कुछ भी नहीं है कि वो इदां दा कुछ कह देन कि इदां हो रहा सी एंड इदां होना चाहिए सी, ये गलत है। बट देखो बट का आप कदों यूज़ करते हैं, बट की है ये इंडिकेट करता है वो सिचुएशन नू जो ऑपोजिट होंदियां ने, मतलब कि ऑपोजिट सिचुएशन नू इंडिकेट करता है। यस वो हेल्प नहीं कर सके, लीव द कार एट द रोड साइड। देखो हेल्प नहीं कर सकते, कार लीव करती रोड साइड, तो इट मीनस की है कि दो ऑपोजिट कंडीशनस ने, उत्थे आप यूज़ कर देंगे बट दा। पर जी लेकिन जी कार से उन्होंने सड़क के किनारे खड़ा कर दिता, हेल्प तो नहीं कर सके पर कार सड़क के किनारे खड़ा कर दी। ठीक है जी, दो ऑपोजिट ऑप्शन सी उन्होंने मतलब कि की कर दिता, ऐड कर दिता, उन्होंने ज्वाइन किया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सी। बहुत ईजी सी आंसर फाइंड करना अगर तुहानू रूल्स पता सी कि ठीक है जी किसका यूज कितने होता। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई विल कैच डैश नेक्स्ट बस, आई विल कैच डैश नेक्स्ट बस लिखा आया। सो ए एंड द मतलब कि आर्टिकल फिल करना है आपा, ए एंड द विचों कोई आर्टिकल फिल करना। देखो नैक्सट लग गया तो एंड तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एंड का यूज होंदा वोकल साउंड तो बाद, मतलब कि वोकल साउंड के अगे जो वोकल साउंड तो पहला यूज होंदा एंड दा, एंड तो एक वोकल साउंड है ही नहीं, वो तो एक बॉडी के विचों निकल रहा साउंड है, तो वोकल साउंड नहीं है वो। सो इट मीनस एन हो गया रिजेक्ट जी। ए दा फिर और नो आर्टिकल विच एक ऑप्शन आएगी। सो गाइज नेक्स्ट से अगे आर्टिकल यूज होंदा दा, क्यों? क्योंकि द जिहड़ा नेक्स्ट है ना, सॉरी नेक्स्ट है जिहड़ा एक ऑर्डिनल एडजैक्टिव है कि एक ऑर्डिनल एडजैक्टिव। ऑर्डिनल एडजैक्टिव्स किहड़े हुंदे ने, मतलब कि ऑर्डिनल एडजैक्टिव जिद्दां आपां गल करिए जिद्दां कहने फर्स्ट सैकेंड थर्ड जो पोजीशनस दसदे ने, जिवें लास्ट हो गया या फिर नैक्सट हो गया, ये सारे ऑर्डिनल एडजैक्टिव्स ने। तो इन्हां दे नाल ये रूल है कि किहड़ा आर्टिकल यूज होंदा, द आर्टिकल यूज होंदा। तो आई विल कैच द नेक्स्ट बस एंड राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, आई डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वाज यंगर। आई डैश स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वाज यंगर मतलब की है कि देखो उन्होंने आपां नूं ऑप्शंस दे दित्तियां ने मॉडल्स दियां। हुण इत्थे आपां मॉडल्स फिल करना है, मॉडल फिल करना जो एप्रोप्रिएट होएगा। सो गाइज देखो कैन की गल करिए, कैन यूज किया जाता है एबिलिटी दे लई। हुण देखो वो की कह रहा है कि मैं फ्रेंच बोल सकता सी, इट मीन जो एबिलिटी की गल हो रही है, बिल्कुल एबिलिटी की गल हो रही है, काबिलियत की गल हो रही है, फ्रेंच मतलब कि फ्रेंच बोल सकते सी, तो आप कैन लगा सकते हैं? नो कैन नहीं लगा सकते, क्यों? देखो अगे मे नूं वेखो एक बार, मे की जरूरत पैंदी है पॉसिबिलिटी के लिए, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ पॉसिबिलिटी दी कि हाँ ये इदां होना चाहिए सी। सो गाइज देखो कैन की गल क्यों नहीं आ सकती, कैन यूज होंदा प्रेजेंट दे लई एंड कुड यूज होंदा पास्ट दे लई। इत्थे वॉज लग्या दस रहा कि एक घटना जिहड़ी है गल जिहड़ी है पास्ट की हो रही है, तो जदों अपनी कोई एबिलिटी अपनी कोई पास्ट की एबिलिटी दस रहा, अपनी कोई काबलियत दस रहा पास्ट की, तो आपां यूज करांगे कुड दा। क्लियर होगी? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आएगी। कैन ना लगा दो कि इत्थे काबिलियत की गल हो रही है, कैन नहीं आएगा, की आएगा कुड आएगा, क्योंकि एबिलिटी किसकी है, पास की है। चलो जी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्रांसलेशन बहुत ईजी क्वेश्चन। असी अपनी गलती का एहसास नहीं किया है। देखो सब तो बड़ी गल तो सेंटेंस नैगेटिव आ नॉट लग्या होना जरूरी है बई, ठीक है जी। अपनी गलती का एहसास नहीं किया है तो पता लग रहा कि प्रेजेंट की गल करनी है। दो चीज़ों को ध्यान च रख के आप ऑप्शंस देखांगे। हुण देखो असी अपनी गलती असी वी हुंदा, ठीक है जी, असी की आ गया वी। हुण देखो हैड पहली ही ऑप्शन पास की दी पई है, तो हैड तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप देखो आपा ने हुणी गल की है कि यह प्रेजेंट का टेंस है, क्योंकि इत्थे है लग्या। हैड कदों लगता जो सी पास की गल होंदी है, ठीक है जी। हुण देखो हैव नॉट हैज़ नॉट, वी दे नाल हैव भी सही है, वी दे नाल हैव सही है, वी दे नाल हैज़ नहीं आंदा। हैज़ किहदे नाल आएगा? सिंगुलर दे नाल, बट वी की है प्लूरल है। सो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। हुण देखो बी एंड सी दे विचों किहड़ी ऑप्शन सही है? वी हैव नॉट रियलाइज्ड आवर मिसटेक या फिर मिसटेक्स, तो आपां नूं उन्होंने गलती कहा ना कि गलतियां। तो राइट ऑप्शन केड़ी होगी? ऑप्शन नंबर बी होगी, सी वी की होगी
रिजेक्ट होगी, एलिमिनेट होगी। ये भी गलत सी, ये भी गलत सी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। इस दे नाल ही साडा अगला जिहड़ा पार्ट ऑफ वोकैबुलरी दा आएगा। आई होप मैनू यकीन भी है कि 10 दे विचों घट्टो घट्ट 8 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ मार्क्स होने चाहिए ने। इन्ना ईजी मैं मॉक टेस्ट बनाया होया सी इन्ने क लैवल का। ठीक है जी, चलो जी नैक्सट क्वेश्चन देखो। इन्ना ईजी भी नहीं सी वैसे। नैक्सट क्वेश्चन देखो, एंटोनियम ऑफ जेनिथ। एंटोनियम दसना तुसी, एंटोनियम दसना जेनिथ दा। जेनिथ की गल करिए तो जेनिथ का मतलब की हुंदा है? जेनिथ का मतलब हुंदा है जी पीक ते, जिसको आप कहने ना टॉप ते, पीक ते। तो पीक तो देखो इसका सिनोनियम हो गया, सिनोनियम हो गया। सो इसका राइट ऑप्शन आप फाइंड करना है आंसर। इंपॉर्टेंट की गल करिए, इंपॉर्टेंट हुंदा महत्वपूर्ण, जिसका पीक नाल कोई संबंध नहीं। हैवन की गल करिए, हैवन हुंदा जन्नत, जिसका पीक नाल कोई संबंध नहीं। तो रह गया साडे कोले एक ऑप्शन नैदर। देखो ऑप्शन नूं एलिमिनेट करके भी आप एंटोनियम फाइंड कर सकते हैं, है ना, आप वोकैब कंप्लीट कर सकते हैं। नैदर का मतलब होंदा है नीचे, जिसको आप कहने हैं बिल्कुल नीचे, जिसको आप कहने हैं बॉटम। ठीक है जी, तो एंटोनियम मतलब कि उल्ट लभना सी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एंटोनियम ऑफ इनोवेट। इनोवेट की गल करिए तो इनोवेट का मतलब होंदा है नवीन, नवा, कुछ नवा इन्वेंट करना, अपने माइंड नाल कुछ नवा बनाना। ठीक है, कुछ नवा इन्वेंट करना कह लो, जिवें अजकल टीचिंग क्लोज की गल करिए, क्लोज की गल करिए इसका मतलब हो गया जी। देखो पहली गल तुहानूं दस दईए न्यू, जिसनूं आपां कहने हैं नवा। क्लोज की गल करिए, क्लोज का मतलब होंदा है बंद। सैल की गल करिए, सैल का मतलब होंदा जी बेचना। कॉपी की गल करिए, कॉपी का मतलब होंदा है नकल। एंड अगर आप बाय की गल करिए, बाय का मतलब होंदा खरीदना। सो राइट ऑप्शन एंटोनियम देखो, इनोवेट एक नवा, बंद नाल इसका कोई रिलेशन नहीं, नवा बंद गलत। एक हुंदा किसी ने खुद नवा इन्वेंट करना, एक हुंदा किसी की नकल करना। तो राइट ऑप्शन न्यू दा की आएगा, नकल या कॉपी, जिसमें आप कहने हैं राइट ऑप्शन सी आएगी। वेचना एंड सैल आपस दे विच की ने, एंटोनियम्स ने। ठीक है जी, ये दोनों आपस दे विच एंटोनियम्स हो गए। सो राइट ऑप्शन की सी, ऑप्शन नंबर सी होगी, इनोवेट, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जी, सिनोनियम फाइंड करना लीथल दा। लीथल दा सिनोनियम दसो फटाफट। हाँ जी, लीथल की गल करिए तो लीथल का मतलब होंदा जानलेवा, जिसनों आप कहने हैं जानलेवा। ठीक है जी, जानलेवा। हार्मफुल की गल करिए, हार्मफुल होंदा नुकसानदेह, नुकसानदेह। ठीक है, जिसको आप कहने कि बहुत नुकसानदेह सी। एंड डेडली की गल करिए, डेडली का मतलब भी होंदा जानलेवा। लेजिटिमेट की गल करिए, लेजिटिमेट होंदा कानूनी। ऑफुल होंदा भयानक। सो तुसी खुद देखो राइट ऑप्शन की है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखो हार्मफुल या भयानक नूं ना समझियो, जानलेवा एंड नुकसानदेह फर्क होंदा है। ठीक है, सो हाँ जी 14 क्वेश्चन देखो, सिनोनिम ऑफ लॉयल। लॉयल की गल करिए, लॉयल का मतलब की होंदा वफादार। रूटीन की होंदा, जिसमें आप अपना डेली का रूटीन कहने हैं। डिवोटेड की गल करिए, डिवोटेड का मतलब होंदा लॉयल, वफादार। लीगल हो गया कानूनी। सो बिल्कुल सानू साडी राइट ऑप्शन मिल चुकी है। राइट ऑप्शन की सी, ऑप्शन नंबर बी, डिवोटेड, जिसनों आपां डिवोटेड नूं आपां लॉयल कहने हैं, लॉयल नूं आपां डिवोटेड कहने हैं, क्योंकि आपां सेम मीनिंग फाइंड करना सी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इडियम। इडियम दिता बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी। पुल समवनस लैग, किसी की टंग खिंचना। किसी की टंग खिंचना की आएगा भी, किसी की टंग खिंचना का मतलब की हुंदा है किसी ते विश्वास करना, ट्रस्ट समवन। जोक विद समवन, किसी नाल मजाक करना। गेट्स अपसेट विद समवन, किसी नाल नाराज होना। टेल समवन सीक्रेट, किसी नूं अपना सीक्रेट दसना या किसी का सीक्रेट दसना। तो की आएगा, किसी की टंग खिंचना मतलब होंदा जोक विद समवन, किसी नाल मजाक करना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर जी, केड़ी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन नंबर बी, जोक विद समवन, किसी नाल मजाक करना होंदा, किसी दी लैग पुल करना। 16 क्वेश्चन देखो, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर कैप्ट मतलब की है कि जिथे पंछी रखे जाते हैं उस प्लेस में की कहा जाता है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया जी हुण तुहानूं, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर कैप्ट। जल्दी जल्दी दसो, तो उसनूं कहा जाता जी एवियरी। ऑप्शन नंबर सी सही है इत्थे, ऑप्शन नंबर सी एवियरी। एपियरी की गल करिए जिथे बीज रखिया जांदियां ने, मधुमक्खियां। जू की गल करिए जिथे पंछी, जू नूं तां जिथे एनीमल्स रखे जाते हैं, सारे एनीमल्स की गल आती है, इत्थे कल्ले पंछी पूछे ने। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਉਹ ਏਵੀਅਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੂ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੰਛੀशाला। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ आ गया, पैराग्राफ ਨੂੰ ਰੀਡ करना है, जिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ रीड करके फिर ਆਪਾਂ आंसर देने आ क्वेश्चंस ਦੇ। देखो फटाफट रीडिंग कर लिए। द ह्यूमन skeletal system इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स। कहते जिहड़ा ह्यूमन दा skeletal system है, तो आप पिंजर कहने हैं, मनुखी पिंजर, वो कादा बनया हुंदा? बोन्स दा बनया हुंदा। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुंदा। द क्वालिटी ऑफ द skeletal system helps determine the age of children। मतलब कि क्वालिटी जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ी इन्हां दी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो की करदी है? बच्चों दी एज डिटरमाइन करन दे विच भी हेल्प करदी है। सम एक्सपर्ट्स आल्सो बिलीव, कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं डैट मोर गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन गोज टू इनटू द बॉडी। अगर कुछ गुड क्वालिटी का न्यूट्रिशन गोज जाता बॉडी के विच बच्चों की ऑफ द चिल्ड्रन, द स्ट्रोंगर द skeletal system becomes। मतलब कि जिहड़ा skeletal system है वो की बन जाता? स्ट्रोंग बन जाता है। क्लीयर होगी? अगर न्यूट्रिशन बच्चों की बॉडी दे विच जांदा है तो जिहड़ा skeletal system है वो की हो जाता? स्ट्रोंग बन जाता। द एज ऑफ द चिल्ड्रन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय काउंटिंग देयर टीथ। इस चीज़ ਨੂੰ भी ध्यान ਵਿੱਚ रखो कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਟ ਦ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰ ਹੈਲਡ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਟੀਥ ਗਿਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब कि ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟੀਥ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। मतलब कि एक्सपर्ट ने वो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਾय ਕਾਊਂਟਿੰਗ देयर टीथ एक्सपर्ट्स ईजिली फाइंड आउट देयर एज। एक्सपर्ट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ टीथ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। एंड गेट द चिल्ड्रन टू कंपीट विद चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। मतलब कि वो की करते हैं? चिल्ड्रन ਨੂੰ मौका ਦਿੰਦੇ ਨੇ सेम एज के बच्चों नाल कंपीट करन दा, कंपीटिशन करन दा। कंपीटिशन दे विच फिर सेम एज के बच्चों रखते हैं। ठीक है जी। बट द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द एज ऑफ द चिल्ड्रन की एज नू फाइंड करन दा, डिटरमाइन करन दा एक मेन जिहड़ा कह लो मोस्ट कॉमन वे है, आम जिहा वे है, किहड़ा वे है? इज टू काउंट ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। मतलब कि क्रोनोलॉजिकली की हुंदा है, जे आपां कहिए कि तिथि अनुसार, क्रम अनुसार की होना है, ईयर्स के अकॉर्डिंग, मंथ्स के अकॉर्डिंग एंड डेज के अकॉर्डिंग ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेट ऑफ बर्थ आ उसनू काउंट करना, उसका गैस लाना, उसनू पता करना। क्लीयर? तो देखो की सी पहला उन्होंने skeletal सिस्टम बारे दस्या, फिर उन्होंने दस्या कि किदां skeletal सिस्टम अपनी हेल्प करता है। काहदे विच हेल्प करता skeletal सिस्टम? बच्चों की एज जानन दे विच हेल्प करता। देखो जिवें स्पोर्ट्स इवेंट्स दे विच हुंदी है। बट मोस्ट कॉमनली जिहड़ा ये वाला जिहड़ा है ना टीथ वाला कहंदे ये नहीं यूज़ किया जाता, तो सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली तो जो बच्चों की महीने, सालों और दिनों के अकॉर्डिंग एज का पता लगाना ही है। ठीक है जी। सो देखो जी क्वेश्चन देखते हैं हुण। इसके क्वेश्चन आएंगे 17 तो लैके 20 तक के क्वेश्चन ने। देखो द ह्यूमन skeletal सिस्टम इज की है? फ्लैक्सीबल है, स्ट्रोंग है, वेरी फिर्म है या फिर नॉर्मल है। तो देखो आप फस्ट टू लाइन्स दे विच ही पढ़ के आए हैं कि द skeletal सिस्टम इज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स, इट इज़ वेरी स्ट्रोंग। तो राइट ऑप्शन की आ गई साडी? ऑप्शन नंबर बी आ गई। क्लियर जी। 18th क्वेश्चन देखो गाइज, व्हाट डू द एक्सपर्ट्स बिलीव? एक्सपर्ट्स की बिलीव करते हैं, किस दे विच विश्वास करते हैं? दे बिलीव डैट द skeletal सिस्टम इज स्ट्रैंथन बाय फंक्शनिंग। काम करते करते, फंक्शन करते करते skeletal सिस्टम जिहड़ा स्ट्रैंथन हो जाता, उसनूं स्ट्रैंथ मिलती है। जब तक ये सही है, उन्होंने क्या ये लाइन आपां किते पढ़ी है? नो, ये लाइन आपां किते नहीं पढ़ के आए। पूरा पैरा रीड 1 by 1 रीड किया, कुछ नहीं इदां दा पढ़ के आए। ठीक है। दे बिलीव डैट स्पोर्ट्स स्ट्रैंथन द skeletal सिस्टम। स्पोर्ट्स के थ्रू उन्होंने स्ट्रैंथ मिलती है, या फिर दे बिलीव डैट इफ द मैंटल एंड फिजिकल स्ट्रैंथ इज फाइन।
अगर मैंटली या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ फाइन है तो स्कैलेटल सिस्टम विल बी स्ट्रोंगर, तो स्कैलेटल सिस्टम भी स्ट्रोंग होएगा, ए लाइन हो सकती है। या फिर दे बिलीव, वो विश्वास करते हैं, मोर गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन गोज इनटू बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन द स्ट्रोंगर द स्कैलेटल सिस्टम बिकम्स। बिल्कुल, स्कैलेटल सिस्टम कदों स्ट्रोंग हुंदा है, जदों बच्चों की बॉडी दे विच न्यूट्रिशन जांदा है, गुड क्वालिटी का न्यूट्रिशन जाता। तो राइट ऑप्शन नंबर डी। यही लाइन तो आप पढ़ के आए हैं, उपर वालियां कोई भी लाइन आप नहीं पढ़ी, कुछ भी सानू पहले दे विच आप 1 by 1 रीडिंग करते गए, सानू मिलिया ही नहीं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 19। हाउ 19th क्वेश्चन देखो जी, हाउ डू एक्सपर्ट्स फाइंड आउट द एज ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। स्पोर्टिंग इवेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपर्ट ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ एज ਦਾ? बाय काउंटिंग देयर टीथ, उन्होंने दंदां की गिनती करके, बाय चैकिंग देयर मैंटल स्ट्रेंथ, उन्होंने मैंटल स्ट्रेंथ नू चैक करके, या फिर एग्जामिन देयर स्कैलेटल सिस्टम, उन्होंने स्कैलेटल सिस्टम नू एग्जामिन करके, बाय चैकिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो देखो आपां नू पता है कि किवें लगाउंदे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आपां हुणे पढ़ के आए कि वो टीथ नू काउंट करते हैं एंड उन्होंने नू पता चल जाता है कि की एज है। 20th एंड लास्ट क्वेश्चन आज दे मॉक टेस्ट दा, what is the most common way to determine the age of children। बच्चों की एज का पता लगाउण दा, बच्चों की एज का पता लगाउण दा सब तो कॉमन वे केड़ा है जी? मोस्ट कॉमन वे की है? बाय काउंटिंग देयर टीथ। देखो काउंटिंग जिहड़ी टीथ दी है ये एक्सपर्ट्स द्वारा की जाती है, ठीक है, एक्सपर्ट्स करते हैं, हर कोई नहीं करता, एक्सपर्ट्स नू यूज करते हैं इसनू तां, ठीक है जी। बाय काउंटिंग द ईयर मंथ्स एंड डेज क्रोनोलॉजिकली, या फिर क्रोनोलॉजिकली उन्होंने मतलब कि डेट द्वारा ईयर्स द्वारा की जाती है। नहीं जी, देखो ये ऑप्शंस भी दोनों नहीं आएंगे। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी समझ के पढ़ी भी सी कि डेज के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग एंड मंथ्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डेट का पता लगाना, ये मोस्ट कॉमन है, ना कि टीथ नू गिनना। टीथ नू सिर्फ एक्सपर्ट गिनते हैं, वो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स के, ठीक है जी। सो इस दे नाल ही मॉक टेस्ट खत्म होंदा होया। आई विश के थोड़े मार्क्स बहुत वधिया होणगे। तो तुसीं अपने मार्क्स 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने बने ने वो तुसी कॉमेंट जरूर करके जाना जी, ठीक है जी। वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करना। एंड गाइज अगर तुसी पेड कोर्स का बनना चाहते हो पार्ट, तो तुसी नीचे जो स्क्रीन के उपर नंबर्स आ रहे हैं उन्होंने कंटैक्ट करके पेड कोर्स बारे जानकारी ले सकते हो। क्योंकि अगर तुहानू लग रहा है कि तुहाडे मॉक टेस्ट के विचों मार्क्स वधिया नहीं बन रहे, तो तुसी पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लो। एंड हुण तो तुहानू हैवी डिस्काउंट भी पेड कोर्स के उपर मिल रहा जी, ठीक है जी। तुहाडे कोल टाइम भी है अपनी प्रैपरेशन नू वधिया करन दा। सो मिलांगे जी नैक्सट लैक्चर दे विच, तद तक दे लई टेक केयर।